चलो भाई, चैप्टर 3 फ्रैक्शनल नंबर एंड फ्रैक्शनल ऑपरेशनल। फ्रैक्शनल नंबर एंड फ्रैक्शनल ऑपरेशंस। ऑपरेशंस पता है सभी लोगों को? ऑपरेशंस, यस सर। ऑपरेशन का मतलब होता है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड। ऑपरेशन, इन्हीं को बोलते हैं ऑपरेशन। लेकिन फ्रैक्शनल ऑपरेशन का मतलब है कि जब ये प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जब तुम्हारे फ्रैक्शन में यूज होने लगे तो उस पूरी की पूरी चीज को बोलेंगे फ्रैक्शनल ऑपरेशन। क्लियर? उसी तरह यस से सर। तुम्हारे नंबर। तो नेक्स्ट चीज, अब अगली चीज डालो फ्रैक्शन। हम लोग फ्रैक्शन किसे बोलते हैं? किस चीज को फ्रैक्शन बोलते हैं? फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? नंबर क्वांटिटी। हाँ, फ्रैक्शन का मतलब समझो, फ्रैक्शन का मतलब हो सकता है कि पीसेस यानी कि टुकड़े। फ्रैक्शन का मतलब हो सकता है टुकड़े, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं पार्ट्स, किसी भी चीज के हिस्से, ठीक है, इसे हिस्से बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं? फ्रैक्शन होते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, ये पूरा का पूरा क्या है? एक बॉल है। ये पूरी की पूरी एक बॉल है। तो पूरी बॉल कितनी है? ये पूरी बॉल जो है वो है 1, राइट। अगर मैं इस बॉल को ना आधा कर दूं, ऐसे करके 1/2 कर दूं, तो इस बॉल के कितने पार्ट हैं? 2। तो इस वाले पार्ट का टोटल फ्रैक्शन कितना होगा? तो टोटल कितना है? 1। और इसका ये वाला कितना है? ये दूसरा हिस्सा है, ये दूसरा हिस्सा है। तो टोटल कितना होगा? 1/2। या फिर ऐसे समझो कि ये कोई फ्रूट है, ये कोई फल है, ठीक है। इस फल के 2 टुकड़े किए गए, एक टुकड़ा ये, एक टुकड़ा ये है। तो टोटल टुकड़े कितने हुए? 2। और आपको कितने किए गए? आपको, राइट। उसी तरह से मान लेते हैं कि कोई फ्रूट है और इसके 3 टुकड़े कर दिए गए। एक फ्रूट के 3 टुकड़े किए गए, तो और उसमें से एक टुकड़ा आपको दिया गया। तो एक टुकड़ा आपको दिया गया, टोटल कितने टुकड़े थे? एक, टोटल 3 टुकड़े थे। तो फ्रैक्शन कितना होगा? 1/3। क्लियर हुआ? यस बढ़िया से, बढ़िया से नोट करो। नो सर। सर डन। नेक्स्ट, मान लेते हैं कि आप लोगों को ना चॉकलेट दी गई है, ठीक है। चॉकलेट दी गई है और उसके 7 टुकड़े हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7। ये चॉकलेट के 7 टुकड़े हैं। इनमें से केवल और केवल 2 टुकड़े आपको मिले। तो इन 2 टुकड़ों का फ्रैक्शन क्या रहेगा? तो टोटल कितने थे? 7। मिले कितने? 2। समझ में आया? तो 2/7। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट, मान लेते हैं कि इस तरह से कोई चॉकलेट थी और उसमें से फिर ऐसे करके टुकड़े दिए गए।
तो फिर ये इसके 4 टुकड़े किए गए, 1 2 3 4। तो बताओ फिर इसमें से आपको 1 2 3 3 टुकड़े मिले, तो बताओ इसकी फ्रैक्शन कितनी हुई? 3/4। 3/4। 3/4, बहुत सही। ओके, तो अब देखो, मान लेते हैं कि ये जो हमारा था 2/7, 2/7। तो 2 में 2 क्या है? न्यूमिनेटर, जिसे क्या बोलते हैं? न्यूमिनेटर। और 7 को क्या बोलेंगे? डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर। क्लियर? समझ में आया? ठीक है, तो यस सर। इतनी चीजें नोट करो, फ्रैक्शन में इससे ज्यादा कुछ है नहीं। सर कर लिया है। ओके, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में जो तुम्हारी पहली फ्रैक्शन आती है वो है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन में मतलब क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन में जो तुम्हारा न्यूमिनेटर होगा, एक ऐसी फ्रैक्शन जिसमें तुम्हारा जो न्यूमिनेटर है वो छोटा होना चाहिए, जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा होना चाहिए। इससे जो बनेगी वो बनेगी तुम्हारी प्रॉपर फ्रैक्शन। कोई भी एक ऐसी फ्रैक्शन जिसमें न्यूमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, उसे प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। कुछ भी बना सकते हो, 2/7 है, 3/8 हुआ, जो चाहो वो बना सकते हो। आया नहीं आया? यस सर। ठीक, तो इसको लिख लो। सर डन। डन। Wait a minute. Sorry. Okay. प्रॉपर फ्रैक्शन के बाद चलो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो तुम्हारा न्यूमिनेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है, ठीक, इसमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, तो इसमें न्यूमिनेटर तुम्हारा बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है, या फिर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों भी बराबर भी होते हैं। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों बराबर भी होते हैं। मतलब अगर न्यूमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये वाली कौन सी बनी? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। न्यूमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, कौन सी? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर न्यूमिनेटर है और डिनोमिनेटर दोनों बराबर हैं तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों इक्वल है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर हुआ? Video. यस सर। Sir. Sir, come. नोट करवा लो। सर कर लिया है। Sir, wait a minute. ओके ओके। D होगा छोटा और सर डन। डन। नेक्स्ट, फ्रैक्शन। नेक्स्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन में तुम्हारा होल नंबर और फ्रैक्शन मिक्स होते हैं। होल नंबर प्लस फ्रैक्शन दोनों मिक्स होते हैं। कैसे? ऐसे होते हैं जैसे कि यहाँ पे 4 है तो 1/3, मतलब 4 होल रहता है और 1/3, तो 4 एक होल है और 1/3 एक फ्रैक्शन है। तो इस तरह से इसे मिक्स, मतलब मिक्स पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे 2 इसमें होल है और 1/3 फ्रैक्शन है। समझ में आया? यस सर। बढ़िया से नोट करो। इसको क्या पढ़ोगे? सर 4 और 1/3।
Pardon. Next. Topic equivalent fractions. Equivalent fractions. Equivalent fractions. ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कैसी होती हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो तो होती हैं वो दिखने में अलग अलग होती हैं पर वास्तव में एक जैसी होती हैं। दिखने में अलग अलग होती हैं लेकिन वास्तव में एक जैसी है। मतलब दे आर लुकिंग डिफरेंट, दे आर लुकिंग डिफरेंट। सर जैसे 2/3 और 4/6। बट दे आर इक्वल, बट दे आर इक्वल, बट दे आर इक्वल। कैसे? जैसे कि 3/4 हो गया और 6/8 हो गया। तो इसको अगर तुम 2 से डिवाइड करोगे तो 2 से जाएगा 3 और यहाँ पे आएगा 4। तो दिखने में अलग अलग हैं लेकिन है दोनों एक ही। अगर हम इसे बोलें तो 9/12, उसी तरह से 12/16। तो ये सब कैसी हैं? दिखने में अलग अलग है लेकिन अगर तुम इनको काटोगे तो इसको 3 से काटो, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 4 से 4 तियां 12, 4 चौक 16। अगर तुम इसको काट काट के देखोगे तो ये कैसे निकल के आएंगी? पूरी बराबर निकल के आएंगी। समझ में आया? यस सर। तो नोट करो। सर कर लिया। Son, wait a minute. ओके। Sir, done. Sir, done. हमारा रेसिप्रोकल फ्रैक्शन, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। रेसिप्रोकल फ्रैक्शन रेसिप्रोकल है, ठीक है। रेसिप्रोकल का मतलब हो गया, अगर मैंने लिखा 3/4 तो इसका रेसिप्रोकल कौन हो गया? 4/3, यानी कि जस्ट इसका उल्टा 2/3 का 3/2। समझ में आया? यस सर। 2/7। Means तो ये interchange. हाँ हाँ बोलो। फिर मतलब इसका मतलब इंटरचेंज। interchange. हाँ हाँ, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर इंटरचेंज, ठीक है। इसको लिखेंगे। सर डन। Sir, done. डन। एलसीएम आते हैं, एलसीएम। कितने बच्चों को एलसीएम? एलसीएम मान लेते हैं हमें ना 12 और 8 का एलसीएम निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे 12 और 8 का एलसीएम? सर सर लाइन्स करके। ओके, मैंने पहले लाइंस कर लिया। आप किससे डिवाइड करेंगे? सबसे पहले छोटे नंबर से डिवाइड किया जाता है। सबसे छोटा कौन हो सकता है? 2 से ये जाएगा, 2 से 6 बार जाएगा, ये तुम्हारा 4 टाइम जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करो, ये 3 टाइम जाएगा, ये तुम्हारा 2 टाइम जाएगा। अब इसमें भी कौन सा छोटा है? तो 2 से 3 डिवाइड नहीं होगा, 3 वापस, लेकिन ये डिवाइड हो जाएगा 1 टाइम। अब ये 3 बचा, 3 से करो, ये 1 टाइम, ये 1 टाइम फुल, क्योंकि ये वापस मैंने वैसे का वैसे उतार लिया। इन सबका कर लो मल्टीप्लीकेशन। 3 दूनी 6, दूनी 12, दूनी 24। तो टोटल एलसीएम कितना हुआ? 24। समझ में आया? यस सर। 10 एंड 15 का एलसीएम बोलो। पहले किससे डिवाइड होगा? छोटे नंबर से। तो कौन कौन 30। इसे इसे नहीं, वो तो है। इसे कौन डिवाइड कर सकता है? इसे अभी 2 डिवाइड कर सकता है। तो 2 पंजा 10 और ये बचा तुम्हारा 15, जाएगा नहीं तो वापस। अभी इसको कौन डिवाइड कर सकता है? क्या 3 डिवाइड कर 3। सकता है? हाँ, 3 डिवाइड कर सकता है। ये 5, अब 5 डिवाइड कर सकता है। ये 1 टाइम, ये 1 टाइम। सबका मल्टीप्लीकेशन 5 या 15 दूनी 30। तो टोटल एलसीएम कितना होगा? 30। बहुत सही। नेक्स्ट 2 4 6 का एलसीएम बोलो। 2 4 6 एलसीएम। सर 12। 12 आवा। Sir, 12.
तो अभी हम क्या करेंगे, इसको 2 से तो divide 12 हो गया आंसर। फिर अब 2 से डिवाइड होगा 1 1 3, नेक्स्ट 3 से डिवाइड होगा 1 1 1, इन सब का मल्टीप्लीकेशन कितना होगा 12। एलसीएम सभी को क्लियर है? आशीष क्लियर है? यस सर। बढ़िया से नोट कर लो। सर डन। No, sir. चलो। सर डन। Sir, 2 seconds. So done. Addition of fractions. एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस में देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं मुझे ना 1/3 प्लस 1/5 ऐड करना है। तो मैं सबसे पहला क्या काम करूंगा, मैं सबसे पहले एलसीएम फाइंड आउट करूंगा। दूसरे के बाद उसके बाद क्या करूंगा, मेरा मान लो एलसीएम कितना आएगा, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 3 और 5 का। ये देखो, ये तुम्हारा है न्यूमिनेटर ऊपर वाला और नीचे वाला है डिनोमिनेटर, और ये तुम्हारा है एलसीएम। ये एलसीएम है, ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमिनेटर है। तो अगर मुझे ये वाला पोर्शन सॉल्व करना है तो मैं डिनोमिनेटर का एलसीएम से डिवीजन करूंगा, यानी कि मैं डिनोमिनेटर का डिवीजन करूंगा एलसीएम से। तो अगर मैंने डिनोमिनेटर का यानी कि 3 का 15 में भाग दिया, यानी कि डिवीजन किया, तो कितना आंसर आएगा 5। तो फिर जितना भी आंसर आएगा उसका मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर के साथ। किसके साथ करेंगे, न्यूमिनेटर। तो आंसर कितना आया 5, तो 5 का मल्टीप्लाई 5 लिख दूंगा यहाँ पर, प्लस मैं 5 का इसके साथ डिवीजन करूंगा क्योंकि ये डिनोमिनेटर, ये रहा एलसीएम। तो 5 का इसके साथ डिवीजन किया तो कितना आया, तुम्हारा आंसर आया 3। अब 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे साथ न्यूमिनेटर के साथ, तो 3 × 1 = 3। तो टोटल आंसर होगा 5 3 8 और डिवाइडेड बाई 15। तो ये तुम्हारा एक बार से 15 आंसर होगा। आंसर समझ आया नहीं आया? यस सर। बढ़िया से नोट कर। सर डन। सर डन। So done. डन। वन बाई 2 + 1/4 + 1/6, बोलो इसका टोटल एडिशन सबके सब। सर 5/6। आंसर 11/12 होगा आंसर। सर 11/12। 39/12। अब तुम्हारा सर 11/11। 11/12। सर 9/11। सर ही सर 9/11। 9/11। अब तुम्हारा कितना आ रहा है, आंसर देना जरूरी है। तो मेरा आंसर आ रहा है 11/12 आ रहा है, 11/12। और तो कुछ नहीं आ रहा। अब आंसर कितना आ रहा है, टोटल एलसीएम कितना हुआ, टोटल एलसीएम 12। 2 का डिवीजन 12 के साथ 6 आया, प्लस 4 का डिवीजन 3।
इसका उसके साथ फ्रैक्शन होगा 11/12। तो आशीष का सही आ रहा है 11/12। समझ में आया? यस सर। ठीक है बढ़िया दिमाग। 1/3 + 1/6 + 1/9। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर 11/18। यस सर 11/18 होगा 11/18। ओके। तो तुम्हारा आंसर होगा 18। 3 का भाग 18 में हो तो 6, 6 कम 6, 6 का 3 3 बार जाएगा, 3 वन जा 3, 2 बार जाएगा, 2 कम 2। तो 6 3 9, तो 11/18 बिल्कुल सही है। अभी जिसको समझ नहीं आ रहा पूछ लेना, आवाज समझ नहीं आ रहा पूछ लेना, बाद में कुछ पता नहीं चल पाएगा कहाँ जा रहा है ये सवाल। ठीक है, इसको नोट करो, आगे बढ़ो। हो गया? यस। डिनोमिनेटर्स काफी ज्यादा चीजें अलग अलग है, नो प्रॉब्लम। चलो, अभी हमें समझना है कि हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से, यानी कि प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से, समझो प्रॉपर से हम लोग मिक्स की तरफ कैसे जा सकते हैं। प्रॉपर से मिक्स की तरफ कैसे जा सकते हैं? प्रॉपर में क्या होता है? नहीं, इम्प्रॉपर से जा सकते हैं, प्रॉपर से नहीं जा सकते। इम्प्रॉपर से मिक्स की तरफ कैसे चल सकते हैं? मान लेते हैं उसने दिया है हमें 7/2। तो हमें हाँ, हम लोग हमें डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से और फिर जो भी नंबर में रख देंगे और फिर जो भी रिमाइंडर आएगा उसे ऊपर रख देंगे। यस सर 3 1/2 आंसर हो जाएगा बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग 2 का डिवीजन करेंगे 7 में, 2 का डिवीजन 7 में थ्री जाएगा, ये 3 ऑलवेज टाइम टू। इसका होल हो गया, ये इसका न्यूमिनेटर डिवाइडेड बाई ये इसका डिनोमिनेटर। समझ आया? 3 इसका होल हो गया, 1 हो गया न्यूमिनेटर, ये हो गया डिनोमिनेटर। क्लियर? यस सर चलो, 9/4 इसका क्या बनेगा? सर 2 होल 1/4। 2 होल 1/4 फोर यानी कि 2 होल 1/4। बहुत सही। चलो भाई, नेक्स्ट आ जाओ 36/5। सर सर 7 होल 1/5 होगा 7 होल बिल्कुल सही। 1/5 5 का डिवीजन 36 के साथ ये 7 टाइम गया, 35 कौन बच गया? 1, यानी कि 7 होल और 1/5। 1/5। बहुत सही। नेक्स्ट अब सर डन। इम्प्रॉपर के बाद अब चलते हैं हम लोग मिक्स से बनाते हैं इम्प्रॉपर।
Sir, we will multiply denominator by whole and then we will add the numerator. पहले हम लोग अब मिक्स से बनाते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्स से बनाते हैं, ठीक है। मान लेते हैं मेरे पास है 2 होल 1/2, तो हम लोग क्या करेंगे, ये तुम्हारा 2 होल है, ये न्यूमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर जाके टोटल को ऐड कर देंगे, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई 4 और 4 को 1 से ऐड कर दिया। Sir, 5/2. Yes, sir. होल 1/2, इसका क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ऊपर जाके टोटल 7/2। बहुत सही। नेक्स्ट चलो 7 होल 1/2। Sir, 15/2. Sir, 15/2. करो। Sir, 15/2. Yes, sir. ये तुम्हारा हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। When fraction are mixed with equal denominator, here part we add all the whole part and simply add the, ये कुछ नहीं बकवास है। जब डिनोमिनेटर अपने अनइक्वल हो, ये भी हो गया। When fractions are mixed with unequal denominators, no problem. Subtractions of fractions, चलो इस पे आ जाओ। Subtraction of fraction, subtraction of fraction, subtraction of fraction। चलो अगर मैं लिख दूं 1/2 माइनस 1/4, कैसे सब्ट्रैक्ट करोगे? पहला काम क्या होगा? Sir, LCM denominator, sir, denominator LCM. बहुत सही, पहले हम लोग एलसीएम लेंगे, फिर दूसरा क्या हम क्या करेंगे, Sir, एलसीएम होगा answer 4, will फिर हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का अब हम क्या करेंगे, Why is it not clear? नेक्स्ट हम Yes, क्या sir. करेंगे, अरे शांत रहो यार। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का डिवीजन करेंगे एलसीएम के साथ। यहाँ से जो भी, यानी कि डिनोमिनेटर 2 है तो इसका एलसीएम के साथ क्या करेंगे, डिवीजन। तो कितना आंसर आया, 2 आंसर आया। बहुत सही। पॉइंट नंबर 3, अब क्या करेंगे, जो भी हमारा आंसर आएगा उसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे न्यूमिनेटर के साथ। तो मेरा आंसर कितना आया, 2, और न्यूमिनेटर कितना है, 1, तो हमारा जो टोटल आंसर होगा वो होगा 2 माइनस, फिर इसका इसके साथ डिवीजन, टोटल आंसर 1, तो कितना आया, 1/2। आया कि नहीं आया? Yes, sir. ठीक है। नेक्स्ट 1/3 माइनस 1/6 बोलो। Sir, 1/6. 1/6 और यस सर। आबा ना तो जवाब देती है ना बता ही रही है। ये आगे जाके इसको समझ नहीं आएगा क्या हो रहा है। ये 2 बार जाएगा, ये 1 टाइम जाएगा। 1/6 सही आंसर है। चलो बढ़िया से नोट करो। Sir,
सर डन। नेक्स्ट subtraction हो गया when fraction are mixed with unequal denominators no problem when denominator are unequal no problem कुछ वक्त सब बकवास है। नेक्स्ट आ जाओ मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट आ जाओ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, हमें ना फ्रैक्शन की मल्टीप्लिकेशन करनी है। मान लेते हैं मेरे पास दिया गया है 1/2 मल्टीप्लाई 4/8, तो हम क्या करेंगे, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे नीचे का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि सिंपल ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय नीचे नीचे का मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई तो हम बोलते हैं ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई डिवाइड बाय नीचे नीचे का मल्टीप्लाई। तो ऊपर ऊपर का कितना हो गया 4 × 4, नीचे नीचे का कितना हो गया टोटल 16, तो 4/16 ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन इससे पहले भी हमें क्या करना होता है, हमें एक चीज एक तो इसको काट भी सकते हैं ना, सर इसको काट भी सकते हैं। सर इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। सर 1/8 बहुत सही। तो सबसे पहला जो काम करना रहता है वो काम करना रहता है डिवीजन करना रहता है। सबसे पहले काम क्या करना रहता है, डिवीजन, यानी कि सिंपल भाषा में बोले तो उसे काटना रहता है। जैसे कि अभी मैं इसको ऐसे ना लिख के मैं क्या कर सकता हूँ, देखो मैं ऊपर नीचे डिवाइड कर सकता हूँ, ऊपर नीचे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, ऊपर नीचे डिवाइड कर सकते हैं, किससे कर सकते हैं, सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, ऊपर नीचे डिवाइड कर सकते हैं सेम नंबर से। जैसे कि 2 × 2 और 2 × 2 = 4, तो ये 2 और 4 एक नंबर से डिवाइड किए गए हैं और वो नंबर कौन है 2, तो 2 को मैंने 2 से डिवाइड किया आंसर आया 1 और 2 को मैंने 4 से डिवाइड किया आंसर आया 2। अब देखो ये 2 और ये हाँ, इसको और इसको आपस में डिवाइड कर सकते हैं, तो इन दोनों को आपस में कौन डिवाइड कर सकता है, केवल 2। तो 2 को 2 से डिवाइड करने पर आंसर 1, 2 को 8 से डिवाइड करने पर आंसर 4। तो ऊपर ऊपर का मल्टी, अब देखो कोई डिवाइड नहीं हो रहा, जब कोई डिवाइड नहीं हो रहा तो ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई कितना होगा, ऊपर ऊपर का 1, नीचे नीचे का कितना होगा, नीचे नीचे का 4, तो टोटल आंसर 1/4। समझ में आया? यस सर। नेक्स्ट अगर हमसे दिया हो 1/5 × 25/5 या 15 × 20 डिवाइड बाई 35, ऐसे करके कुछ भी दिया हो, तो हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे ऊपर नीचे क्या करें, डिवाइड कर ले, किससे डिवाइड करना है, सेम नंबर से डिवाइड करना है। तो चेक करो ऊपर नीचे कोई दो संख्याएं, कोई भी दो नंबर जो कि सेम नंबर से डिवाइड हो जाए, तो चेक करो ये 4 और ये 25, सर 4/20 ये और ये आपस में किससे डिवाइड हो सकते हैं, ये 5 से डिवाइड हो सकते हैं। तो 5 के साथ डिवीजन 1 और 5 का 25 के साथ डिवीजन 5। अब ये 5 ये 15 आपस में डिवाइड हो सकते हैं किससे, 5 से। तो 5 का 5 के साथ डिवीजन 1 और इसके साथ डिवीजन 3। अब देखो ये दोनों आपस में डिवाइड कर सकते हैं 5 से, तो 5 का 20 के साथ डिवीजन तुम्हारा 4 और 5 का 35 के साथ डिवीजन 7। अब कोई डिवाइड कर रहा है, कोई भी आपस में डिवाइड नहीं कर रहा है। जब कोई भी आपस में डिवाइड नहीं करेगा तो क्या करेंगे, अब लगाएंगे पहला कंप्लीट, अब लगाएंगे दूसरा स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई करो नीचे, तो बचा 1/4, तो टोटल कितना हुआ, टोटल हुआ तुम्हारा 4 डिवाइडेड बाई नीचे नीचे का मल्टीप्लाई, बिल्कुल सही है 4/21। समझ में आया? यस सर। Yes, sir. सर वॉइस इज रिपीटेड 2 टाइम्स। सर आवाज दो बार आ रही है। हाँ हो सकता है। बाकी लोग अपना अपना माइक बंद कर लो, कोई नहीं। ओके सर। बड़े आगे
यस सर। यस सर। नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाओ। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन को मान लेते हैं हमसे बोला गया 1/2 डिवाइडेड बाई 1/4, 1/2 डिवाइडेड बाई सर आपके वीडियो रुक गया। सर आंसर कम। नेक्स्ट हम किस पे बात कर रहे थे? हम लोग बात कर रहे थे डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन मान लेते मेरे पास ओके अरे शांत रहो यार 1/2 और डिवाइडेड बाई 1/4। अगर हमसे ये कुछ पूछा गया है कि भाई डिवीजन कैसे करना है तो हम लोग क्या करेंगे, एक फ्रैक्शन को पकड़ेंगे और उसको उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देंगे। हम लोग क्या करेंगे, एक फ्रैक्शन सर को उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देंगे, उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, हम लोग क्या करेंगे, एक फ्रैक्शन को उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैं इसको ना उल्टा करके मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना बन जाएगी 1/2 मल्टीप्लाई। अब क्या करेंगे, अब वही रूल लगा दो जो तुमने सीखे थे, किसमें तुमने कट जाएगा। 2/2 बिल्कुल 2 या 4 ऊपर का मल्टीप्लाई 2 नीचे नीचे का मल्टीप्लाई 2/1 का मतलब है 1 का 2 में आंसर दो तो टोटल आंसर कितना हुआ, 2 का टोटल आंसर 2 हुआ। क्लियर? यस सर। ये 2 कर दिया जाता है या फिर 1 का अगर तुम 2 में आंसर दोगे तो टोटल आंसर 2 आएगा। सर अपॉन अगर 1 होता है तो उसे कुछ गिनते नहीं है। हाँ उसका डन। नेक्स्ट 1/3 डिवीजन 1/, बोलो सर 3 इज द टोटल आंसर। तो 2/1 आंसर होगा। 2 आंसर होगा। इसको उल्टा करो और मल्टीप्लाई करो 1/3 मल्टीप्लाई 6/1 3 बन जाए 6 तो 2/1 बराबर 2। क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट आगे बढ़े। यस सर। Yes, sir. एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन। हमसे अगर एलसीएम पूछा जाए फ्रैक्शन का तो कैसे निकालते भाई? सर उनसे जो भी चीज पूछेगा उससे जो चीज नहीं पूछा होगा यानी कि एचसीएफ नहीं पूछा तो एचसीएफ नीचे वालों की कर देंगे। अब देखो अगर तुमसे एलसीएम पूछा गया है तो हमें एलसीएम निकालना है न्यूमरेटर की, यानी कि एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर ठीक है, और हमें उसका अपोजिट यानी कि एचसीएफ निकालना है डिनोमिनेटर की। ठीक है, डिनोमिनेटर। अगर तुमसे अब मान लेते हैं डिनोमिनेटर उसको एचसीएफ किसको बोलते हैं, एचसीएफ किसको बोलते हैं, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि लास्ट में किससे डिवाइड हुआ, इसका मतलब होता है लास्ट में किससे डिवाइड हुआ, लास्ट में किससे डिवाइड हुआ उसी को बोलते हैं एचसीएफ, लास्ट में किससे डिवाइड हुआ। जैसे कि अगर मैं तुमको बोलूं 2 और 6 का एचसीएफ निकालो तो हम क्या करेंगे, छोटे वाले का बड़े वाले में डिवीजन करेंगे। तो ये कितनी बार गया सर एचसीएफ विल बी 2। तो किससे डिवाइड हुआ, 2 से डिवाइड हुआ, तो एचसीएफ विल बी 2। अभी एक और देख लेते हैं, मान लेते हैं कि हमने बोला थोड़ा सा लंबा निकालते हैं कुछ बढ़िया सा, तो कुछ तो तगड़ा होना चाहिए भाई, कुछ नहीं मिल रहा, मिल नहीं रहा है का। मान कि हम लोग 2 का निकालते हैं 15 के साथ, तो 2 का अगर हमने 15 में डिवाइड किया तो कितना आया, ये 7 टाइम आया और 14
Sir, answer will be 1. These are Okay. co-prime. ओके अभी देखो, अभी क्या है कि ये 1 बच गया ना, अभी इस 1 का ना हम 2 के साथ फिर से भाग देंगे, 1 का 2 के साथ फिर से डिवीजन करेंगे, तो इसका कितनी बार जाएगा पूरा कट जाने के लिए? 2 टाइम जाएगा, तो ये आंसर जाएगा। तो लास्ट में कितने 1 से Excuse me. आ गया। Sir, excuse me. Yes, sir. Sir, how to find out the LCM in division method? एलसीएम इन डिवीजन मेथड अभी बता रहे हैं, नो प्रॉब्लम। पहले ये समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट, अगर हमसे पूछ लिया गया, किसी ने पूछा 3 and 20 का एचसीएफ कितना होगा, नहीं 3 और 13 का एचसीएफ कितना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे? Sir, 1. Sir, 1. Sorry, 13 को इंटू 13 इंटू 3 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। 3 का 13 में डिवाइड करेंगे, कितनी बार गया? 4 बार गया, 12, तो 1 बच गया। अब 1 का क्या करेंगे? फिर से 3 को डिवाइड करेंगे, इसमें कंटिन्यू प्रोसेस चलती रहती है, ये 3 टाइम जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा, तो लास्ट में किससे डिवाइड हुआ? लास्ट में 1 से डिवाइड हुआ, तो इन सबका एचसीएफ में 1, यानी एचसीएफ का मतलब क्या हुआ? लास्ट में किससे डिवाइड हुआ। समझ में आया? Yes, sir. Okay, sir. Yes, sir. बढ़िया से नोट करो। Sir, Sir, done. done. Well done. नेक्स्ट, अगर मैं Sir, एलसीएम पता कर, LCM in division method. एलसीएम बोलो, किसका निकालना है बोलो? Sir, LCM 32 and 6. 2 and 6, तो इसका तुम्हें किससे चाहिए? डिवीजन मेथड से चाहिए, राइट? Yes, sir. तो सिंपल ये वाला तो आता है, इस वाले से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? No, sir. ये वाला आता है, जैसे 2 से डिवाइड करो तो ये 1 टाइम, 3 टाइम, फिर 3 से डिवाइड करो 1 टाइम, क्लियर? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट, डिवीजन मेथड से कैसे हो सकता है? सिंपल ये समझो, एक तो हो सकता है तुम्हारा फैक्टर निकाल के, अगर तुमने 2 के फैक्टर करे तो 2 के फैक्टर कौन कौन बन जाएंगे? 1 and 2, राइट? Yes, sir. नेक्स्ट, अगर तुम 6 के फैक्टर निकालो तो 6 के कौन कौन बनेंगे? 2, 2, 3, 6. 2, 3 and 1, क्लियर? नेक्स्ट, Yes, sir. इसमें क्या रहता है, इसमें तुम कॉमन का 1 टाइम ले सकते हो, जैसे कि इसकी पावर कितनी है, जैसे कि ये कितना है कॉमन, ये कॉमन 1 टाइम ले सकते हो, और जो अनकॉमन है उनको 1 टाइम ले सकते हो, जैसे 2 2 एक बार ले लिया, फिर 1 1 मैंने एक बार ले लिया, उसके बाद जो अनकॉमन है उनको भी एक साथ ले सकते हो, तो जो अनकॉमन है उनको भी एक साथ ले लो, तो टोटल आंसर, टोटल एलसीएम 6, इस तरह से भी निकाल सकते हो। बेस है, क्लियर? Yes, sir. Sir, दूसरा मेथड भी है? दूसरा, हेलो, Yes, sir. Yes, sir. दूसरा मेथड कौन सा है भाई? सर मतलब डिवीजन मेथड में ऐसे ही कर सकते हैं बस। हाँ हाँ, डिवीजन मेथड केवल फैक्टर पे डिपेंड करता है, ये फैक्टराइजेशन मेथड को ही डिवीजन मेथड बोल रहे हैं, ठीक है? ओके सर। चलो भाई, इस पे बात कर ले थोड़ी, एलसीएम और एचसीएफ पे। Okay, sir. हटाएं आगे। Sir, आगे done. बढ़े, डन। Yes, sir. अब मान लेते हैं कि मुझसे पूछा गया है कि मुझसे ये पूछ लिया गया कि 1/3, 2/6, 3/9, इन सबका क्या निकालना है? इन सबका निकालना है एचसीएफ, यानी कि इन सबका निकालना है एलसीएम। अगर हमसे पूछा गया कि एलसीएम ऑफ दिस, तो हम क्या करेंगे? ऊपर का निकालेंगे एलसीएम और नीचे का क्या निकालेंगे? एचसीएफ, यानी कि हमारा आंसर क्या बनेगा? हमारा आंसर बनेगा एलसीएम ऑफ 1 2 3
डिवाइडेड बाई एचसीएफ ऑफ 3, 6 एंड 9। क्लियर? टू तो सर 2 तो एलसीएम कितना होगा इसका? 1 2 3 का एलसीएम सर 6 6 होगा। 6 डिवाइडेड बाई, अब देखो इसका एचसीएफ निकालने के लिए तुम छोटे वाले का बड़े वाले में क्या करोगे? डिवीजन करोगे, यानी सर आपको वीडियो नहीं दिख रहा? नेक्स्ट, इसका अगर तुम्हें एचसीएफ निकालना है तो क्या करोगे? 3 का मतलब छोटे वाले का बड़े वाले के साथ तुम्हें क्या करना है? डिवाइड करना है। फिर जो भी आंसर आएगा उसका फिर से अपने आंसर के साथ डिवाइड करना है। कैसे? पहले 3 का 9 के साथ डिवाइड करोगे, ये 3 टाइम गया, ये पूरा का पूरा कंप्लीट। अब इस 3 का ना बीच वाले के साथ भी डिवाइड करना है, तो 3 का मैंने बीच वाले के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ये भी गया। तो पूरा का पूरा जो डिवाइड हो रहा है, हाँ 3 के साथ पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है, तो इसका एचसीएफ कितना होगा? इसका एचसीएफ 3 हुआ। तो 6/3 में 3 बन जा 3 और 3 2 जा 6, तो टोटल आंसर कितना होगा? तो टोटल आंसर समझ में आया? नहीं आया? यस सर। बढ़िया से नोट करो। सर ऑलरेडी नो अगला करो। अगर हमसे पूछा गया कि एलसीएम ऑफ 2/4 अपॉन 1/2 कितना होगा? सर 1 सर 1 सर इसका एलसीएम से निकालना चाहिए। तो ऊपर ऊपर का निकालो एलसीएम, इसका एलसीएम कितना होगा? 2, और इन सब का एचसीएफ कितना हुआ? 2, और टोटल कितना हो गया? 2/2 आंसर बना। ठीक ठीक, चलो भाई, फिर बाकी जो बचा हुआ है वो हम लोग कल कंप्लीट करेंगे। हमारी थ्योरी खत्म हो गई है, लगभग 1-2 पॉइंट बचे हुए हैं, उसके बाद केवल और केवल एक्सरसाइजेस बची हैं। क्लियर? ओके सर ओके। ओके।